और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पुरानी पेंशन योजना से जुड़ी हुई इस वक्त की बहुत बड़ी अपडेट। ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर पहली बार देश के गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान सामने आया है। अमित शाह ने इसको लेकर के जो बातें कही हैं उससे निश्चित तौर पर हलचल तेज हो गई है। हमने ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए कमेटी का गठन किया है। राजस्थान चुनाव में ओपीएस चुनावी मुद्दा बन चुका है, तो देखिए किस तरह से गृह मंत्री के सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं। अभी तक सरकार की ओर से ओपीएस को लेकर कोई भी बात नहीं कही जाती थी। साफ तौर से यही कहा जाता था कि किसी भी कीमत पर हम ओपीएस को लागू नहीं कर सकते, और अब खुद गृह मंत्री कह रहे हैं कि हमने कमेटी का गठन कर दिया है। सीधे सीधे निश्चित तौर पर जिस तरह से राजस्थान में चुनाव है वहां पर ओपीएस एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। यही वजह है कि खुद पहली बार गृह मंत्री ने कह दिया है कि पुनर्विचार के लिए उन्होंने कमेटी का गठन कर दिया है, यानी कि कर्मचारियों की जो सबसे बड़ी मांग है उस पर अब सरकार ध्यान देगी। अगले साल की शुरुआत में पेंशन योजना को नया स्वरूप दिया जा सकता है। सूत्रों के हवाले से ये अपडेट भी इस वक्त सामने आ रही है। पुरानी और नई पेंशन योजना को मिलाकर नया ऐलान सरकार की ओर से किया जा सकता है, इस बात की खबर सामने आ रही है। हमने ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए एक कमेटी का गठन किया है, अमित शाह ने आज कहा है चुनावी रैली के दौरान। साथ ही राजस्थान चुनावों में जिस तरह से हम आपको बताएं कि ओपीएस चुनावी मुद्दा बन चुका है, यही वजह है कि गृह मंत्री अब कह रहे हैं कि उन्होंने कमेटी का गठन किया है और इस कमेटी की रिपोर्ट जब आएगी तो उस आधार पर कोई बड़ा फैसला सरकार की ओर से लिया जा सकता है। अभी तक सरकार की ओर से ओपीएस को लेकर कोई भी नेता बोलने को तैयार नहीं होता था, लेकिन अब खुद गृह मंत्री अमित शाह का ये बयान सामने आया और इसके बाद कर्मचारियों में उम्मीद जागी है कि पहली बार सरकार शायद कोई सकारात्मक कदम उठाए। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पुनर्विचार के लिए कमेटी का गठन किया गया है। अगले साल की शुरुआत में आपको बता दें कि नई पेंशन योजना को नया स्वरूप दिया जा सकता है, यानी कि ओपीएस को मिलाकर के और एनपीएस को मिलाकर के कुछ ऐसा फार्मूला निकाला जा सकता है जिस पर सहमति बन जाए। पुरानी और नई योजना को मिलाकर के कोई नई पेंशन योजना सामने लाई जा सकती है, इसके संकेत सरकार की ओर से दिए जा रहे हैं। फिलहाल राजस्थान में विधानसभा का उपचुनाव चल रहा है और इसमें ओपीएस एक मुद्दा बन चुका है। यही वजह है कि गृह मंत्री अमित शाह ने आज राजस्थान जाकर कहा है कि उन्होंने ओपीएस की तमाम मांगे हैं उसको लेकर के कमेटी का गठन किया है, जो कि तमाम बातों पर पुनर्विचार कर रही है। अभी तक आपको बता दें कि सरकार की ओर से ओपीएस को लेकर कोई बयान नहीं दिया जाता था। जब भी कर्मचारी संगठनों की ओर से आंदोलन किए गए, हमेशा सरकार की ओर से यही कहा गया कि पुरानी पेंशन योजना लागू करने का सवाल ही नहीं उठता, प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन ये पहली दफा है जब खुद गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि पुनर्विचार के लिए समिति का गठन कर दिया गया है और आने वाले वक्त में हो सकता है तमाम सिफारिशों के बाद सरकार लोकसभा चुनाव से पहले कोई बड़ा ऐलान कर दे, क्योंकि विधानसभा चुनावों के बाद अगले साल लोकसभा चुनाव होना है, आम चुनाव होना है देश में, और इसको लेकर के निश्चित तौर पर सरकार के सामने कुछ परेशानियां हो सकती हैं और इन्हीं परेशानियों को हल करने के लिए, कर्मचारियों को साधने के लिए सरकार ये ऐलान कर सकती है कि ओपीएस और एनपीएस को मिलाकर के कुछ नया जो योजना है वो सामने रखी जाए जिस पर के सहमति बनाई जा सके। फिलहाल की अपडेट ये है कि गृह मंत्री पहली दफा बोले ओपीएस पर और आज कहा है कि ओपीएस पर जो विचार है उसको लेकर के समिति का गठन किया गया है और जल्द ही इसको लेकर के कोई फैसला सरकार की ओर से किया जा सकता है। इस वक्त की हम बड़ी अपडेट आपको बता रहे थे। गृह मंत्री अमित शाह ने पहली बार ओपीएस को लेकर के बड़ा बयान दिया है।